हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वाले वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले डी मोवस थ्योरम के बारे में। तो जैसे कि आप लोग कहते हैं ना, सोचते हैं कि मतलब एग्जाम में कैसे लिखें तो नंबर ना कटे, तो जैसे मैं बता रहा एकदम सेम टू सेम वैसे अगर स्टेप आप फॉलो कीजिएगा तो 100% एक आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। एकदम एक्यूरेट जितना नंबर का होगा उतना नंबर आपको मिलेगा। उसमें थ्योरम में प्रूव है और आपको लिखना उसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको बताऊंगा। एकदम एग्जाम में सेम टू सेम एकदम वैसे लिखिएगा, एकदम 100 में 100 नंबर या जितना भी मार्क्स करेगा आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो बिना देर के चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्टेप को फॉलो करना और लिखना है, कितना बेहतरीन ढंग से सजा करके, ताकि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ ही उसमें कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से याद भी कर ले। बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैं बताऊंगा और नंबर भी आपको फुल मिलेगा। तो बिना देर के चलिए मैं आपको डेरिवेशन शुरू करता हूँ। तो जैसे कि आपको देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है डी मोवस थ्योरम के बारे में। तो यहाँ पर डी मोवस थ्योरम जैसे कि क्वेश्चन आता है आपको डिस्कस करना, प्रूव करना या उसके बारे में लिखना है, तो एकदम सेम टू सेम ऐसा ही स्टेप फॉलो कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना आपको। तो डी मोवस थ्योरम क्या है, तो यहाँ आपको लिखना होगा कि डी मोवस थ्योरम, डी मोवस थ्योरम इज क्या, डी मोवस थ्योरम इज मैथमेटिकल थ्योरम। डी मोवस थ्योरम क्या, डी मोवस थ्योरम एक मैथमेटिकल थ्योरम है, ठीक है, विच कनेक्ट्स complex number which collect complex numbers and trigonometry, ठीक है। तो इतना पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है कि डी मोवस थ्योरम इज अ मैथमेटिकल थ्योरम विच कनेक्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको कि इट वाज गिवन बाई, अब जो साइंटिस्ट का नाम जो जिन्होंने इनको दिया है, डिराइव किया है, अब्राहम दे मोरवर, who was a French mathematician, ठीक है। इतना लिखना और जहाँ लिखना आपको वहाँ पे अंडरलाइन कर देना। वो क्या था, एक पहला बात कि फ्रेंच मैथमेटिशियन था, दूसरा कौन था कि जो मैथमेटिशियन थे वो क्या थे, अब्राहम दे मूरवस नाम था उनका, ठीक है। और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कनेक्ट करता है, किससे, ट्रिग्नोमेट्री से। तो जो जो इंपॉर्टेंट लाइन होगा आपको उसको अंडरलाइन करना, हाईलाइट कर देना इस तरह से। तो ये हो गया पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब उसके बाद लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू डी मोवस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू डी मोवस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, तो यहाँ पर पहले इतना लिखना, उसके बाद फिर आपको इम्प्लाइज दैट का साइन देना है। इम्प्लाइज दैट का एकदम साइन देने के बाद लिखना है जेड इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरह लिखना है, पावर n, इतना करना है। फिर इम्प्लाइज दैट का साइन देना है, फिर जेड इक्वल टू, अब देखिए जो ए है ना, पता है डी मोवस थ्योरम में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल के साथ, तो यहाँ पर कोस थीटा जो है हो जाएगा कोस एन थीटा प्लस आयोटा जो साइन थीटा वो हो जाएगा साइन एन थीटा, ठीक है। यहाँ से ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना लिखना है, उसके बाद आपको ये बताना होगा कि एन क्या है, एक्चुअली में एन क्या है। तो यहाँ पर लिखना होगा वेयर एन इज, वो क्या क्या हो सकता है, तो वो एन हो सकता है पॉजिटिव
पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है, और तीसरा या फ्रैक्शन हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इसको अंडरलाइन करना है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या तो फ्रैक्शन होगा। एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब जैसे अगर बोलता है प्रूफ, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ से। अब अगर प्रूफ बोलता है क्वेश्चन में, तो प्रूफ देखिए कितना आसान है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा और नंबर भी नहीं कटेगा। एकदम सिंपल सा स्टेप है। प्रूफ ऑफ डी मोवस थ्योरम। तो ये क्या है, डी मोवस थ्योरम का प्रूफ है यहाँ पे। इसको कीजिए इस तरह से अंडरलाइन, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर केस 1, जो पहला केस है। तो सबसे पहले आपको लिखना है केस 1। केस 1 में क्या है, तो केस 1 लिखते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि केस 1 में क्या लेना है, वेन क्या एन, जो नंबर है ना एन, वो क्या हो जाएगा, इज पॉजिटिव। जब एन पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा तब देखिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है कब, कि वेन एन इज पॉजिटिव इंटीजर। पहला केस में पॉजिटिव इंटीजर के लिए लेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का साइन दीजिए, और उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पे कि कोस थीटा 1, इसको मानना थीटा 1 प्लस आयोटा साइन यहाँ भी थीटा 1, ठीक है, इनटू फिर उसी तरह यहाँ पर मानना है कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, यहाँ पे ये मान लिए। अब देखिए उसके बाद फिर से इम्प्लाइज दैट का आपको साइन देना नेक्स्ट स्टेप में, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो करते जाएगा। कोस थीटा 1, पहले बात है कि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोस थीटा 1 को इसके साथ, फिर उसी तरह कीजिएगा इसको इसके साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा सिंपली। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का साइन दीजिएगा, उसके बाद कोस थीटा 1 को साइन थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आयोटा पहले हो जाएगा, ठीक है, आयोटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा आप कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर यहाँ प्लस का साइन दीजिए। अब उसी तरह आयोटा साइन थीटा 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो मल्टीप्लाई जब कीजिएगा इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2, ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर फिर प्लस का साइन दीजिएगा, फिर आयोटा स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई होता है आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको लिखना नहीं है, आपको क्या करना है ना, आयोटा लिख करके इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तुरंत डायरेक्टली मतलब स्टेप को फॉलो कीजिएगा, -1 देना है आपको, माइनस का साइन डायरेक्ट नहीं देना आपको, इस पहले लिखना है यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करना है ना, साइन थीटा 1 को लिखना है, पहले साइन थीटा 1 यहाँ हो जाएगा इंटू साइन थीटा 2, ठीक है। यहाँ से इतना आप स्टेप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का साइन दीजिएगा। अब इसके अगले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली लिखना कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का साइन दीजिए सिंपल, और लिखिए यहाँ पर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या कीजिए, जो अगला स्टेप हमारा है उसमें क्या कीजिएगा, आयोटा वाला जो टर्म है, देखिए एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों से आयोटा को कॉमन ले लीजिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पे एक और स्टेप और लिखिए, वहाँ पर लिखिए कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा कॉमन लीजिए और ब्रैकेट में लिखिए कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2, ठीक है।
फिर यहाँ पे माइनस का साइन दीजिए, और ये वाला जो है इसको वैसे का वैसे ही यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। इतना स्टेप अगर आप फॉलो कर लिए तो उसके बाद का देखिए जो स्टेप है, उसके बाद फिर आपको देना है अगले स्टेप में इम्प्लाइज एट का साइन, और बिना आयोटा वाला टर्म को एक साथ लाना। तो यहाँ पर क्या था, कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ माइनस का साइन दीजिए क्योंकि साइन थीटा 1 नेगेटिव में था, तो साइन थीटा 1 इसके साथ यहाँ ले आया इंटू साइन थीटा 2, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। फिर यहाँ प्लस का साइन दीजिए, और आयोटा हम लोगों ने कॉमन लिया था तो इस कॉमन वाले टर्म को यहाँ पर ले लीजिए, और उसके बाद इसको यहाँ पे लिख दीजिए। कॉमन अंदर में क्या था, तो वो था यहाँ पे कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, फिर प्लस का साइन दीजिए, साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2। यहाँ से आपको इतना स्टेप को फॉलो कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप को, फिर से यहाँ सिंपल से इम्प्लाई एट का साइन दीजिए एकदम। अब उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है ना कि देखिए कोस ए इंटू कोस बी, थीटा 1 थीटा 2 दोनों अलग अलग एंगल है, तो कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है क्या, कोस ए प्लस बी। तो इसी फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोस लिखा हुआ है, कोस ए प्लस बी होता है। तो ए क्या हमारा थीटा 1 है और बी क्या हमारा थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन दीजिए, ठीक है, प्लस का साइन दीजिए, और उसी तरह यहाँ पर आयोटा का साइन दीजिए। और ये वाला फॉर्मूला देखिए कि अगर कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 है प्लस साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, होता है कि साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है। तो या तो ये ब्रैकेट रहने दीजिए, नहीं तो एक काम कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर आयोटा लिख दीजिए और लिखिए डायरेक्टली साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। और मैं ये जो फॉर्मूला यूज़ किया हूँ इसका एक्चुअली में फॉर्मूला कौन सा होता है, इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट स्टार्ट करके लिख दीजिए। क्या, यहाँ पे सिंस का साइन दीजिए और फॉर्मूला को यहाँ पर आपको लिख के दिखा देना है। तो फॉर्मूला ये है कि अगर कोस, ठीक है, कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अगर रहे तो इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी। ये हो गया पहला फॉर्मूला, ठीक है। उस तरह दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है, कोस ए इंटू साइन बी रहे और यहाँ प्लस का साइन रहे और यहाँ पर साइन ए इंटू कोस बी रहे, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, साइन ए प्लस बी। तो ये रहेगा आपको फॉर्मूला, मतलब आपको इसके बाद ये लिखना ही लिखना है ताकि यहाँ से क्लियर पता चल जाए, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ किया है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो उसमें इम्प्लाइज एट का साइन देना, और उसके बाद क्या करना ना, यहाँ पर लिखना है कोस। अब चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर से, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 से थीटा 3, मतलब चलते जाएगा कहाँ तक, एन टाइम्स तक जाएगा। तो इसको आप लिखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 थीटा एन तक, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पर प्लस का साइन दीजिए, आयोटा लिखिए और साइन लिख करके यहाँ पर भी उसी तरह उसको करना है। आपको क्या करना है, यहाँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस डॉट 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 थीटा एन तक इसको भी आपको लिख लेना है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है ना, आपको यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर आपको पुटिंग करना है। पुटिंग क्या करना है, पुटिंग ये करना है कि जो हमारा थीटा 1 है, जो थीटा 2 है, दोनों इक्वल है। ये दोनों किसके इक्वल है, ये दोनों थीटा 3 के इक्वल है। और जो तीनों एंगल है वो किसके इक्वल है, थीटा 4। ये सारे एंगल को मिला करके आप बोल सकते हैं किसके बराबर है, थीटा एन के बराबर है। अगर टोटल जो एंगल सब आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, उस सब की जगह आप थीटा पुट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये सब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कुछ ना कुछ अलग, मान लीजिए 25 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी रहेगा, ये 65 डिग्री, तो सब कुछ क्या है, एक एंगल है। एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो यहाँ थीटा पर आप 100 कर दीजिए।
उसके बाद आपको लिखना है देन, तब फिर से इम्प्लाई दैट का साइन दीजिए, और उसके बाद फिर इम्प्लाई दैट का साइन देने के बाद आपको लिखना है कोस जो थीटा है, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा 1 की जगह थीटा, यहाँ पे थीटा 2 की जगह थीटा, थीटा 3 की जगह भी थीटा, और थीटा 4 की जगह भी थीटा, प्लस डॉट 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 डॉट्स कहाँ तक गए, एन टाइम्स तक गए, तो यहाँ पर आपको एन लिख देना है। यहाँ पर क्लियर हो गया, यहाँ पर प्लस का साइन देना है, उसके बाद प्लस आयोटा साइन लिखना है, उसके बाद फिर यहाँ पर भी थीटा, 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 क्योंकि सारे इक्वल है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाना है आपको, एन टाइम्स तक जाना है, तो यहाँ तक एन टाइम्स तक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब आपको इम्प्लाई दैट का फिर से साइन देना है। तो यहाँ पर देखिए सारा एंगल तो एन टाइम्स तक बराबर है, तो ये सब क्या आ जाएगा, एंगल थीटा के बराबर है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, कि कॉस थीटा प्लस, ये सब किसके बराबर है, थीटा के बराबर, क्योंकि एन टाइम्स तक जाएगा तो थीटा हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये आपको पता है ना कि चल जाएगा एन तक, तो ये वो जो एंगल होता है आपको पता है कि डिमोवर्स में जो एंगल के साथ जो मतलब कि यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो पावर में चला जाता है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर आप पावर में लिख दीजिए, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा। तो ये वाला टर्म जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर थीटा 1 थीटा 2 थे सब थीटा 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 कहीं तक एन टाइम्स तक जाएगा थीटा, तो एन थीटा हो जाएगा, उस तरह ये भी एन थीटा हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर केस 1 का जो फॉर्मूला था यहाँ पे प्रूफ हो गया, और इसको आप ऐसे करके ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, ठीक है, क्लोज कर दीजिए, और इसके नीचे लिख दीजिए प्रूफ। ये हो गया केस 1 का प्रूफ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं केस 2 में, तो यहाँ पर इसी के नीचे आपको अगर बोलेगा केस को प्रूफ करने के लिए, तो केस 1 और केस 2 दोनों आपको दिखाना है, केस 3 भी है, तो केस 2 और केस 1 तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, केस 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो केस 2 लिख करके ऐसे अंडरलाइन कीजिए, यहाँ डैश का साइन दीजिए, और यहाँ पर आप लिखिए क्या लिखना है, केस 2 में आपको क्या लेना कि वेन, कब, जब एन क्या रहेगा, इज निगेटिव, जब एन निगेटिव इंटीजर्स रहेगा, तो देखिए, तो एन जब नेगेटिव इंटीजर्स रहेगा, इस तरह करके आपको अंडरलाइन कर देना है। तो क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए जब एन नेगेटिव इंटीजर्स रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पर लेट मानना है क्या, जो एन होगा जो पावर है हमारा वो क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स लेना है तो माइनस एम ले लिया। अब यहाँ पर सिंस का साइन दीजिए और लिखिए डी मोवर्स थ्योरम क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पावर क्या होता है, एन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर इम्प्लाई दैट का साइन दीजिए सिंपली, यहाँ पर एन की जगह क्या पुट करना, माइनस एम, तो यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर माइनस एम, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि नेगेटिव साइन रहता है तो ये डिवाइड में आ जाता है, तो जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो 1 यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब पावर हो गया तो डी मोवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको भी लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट का साइन दे करके कि 1 और यहाँ पर होल डिवाइडेड बाई दीजिए, और यहाँ पर लिखिए कोस एम थीटा, क्या लिखना है आपको, एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, आयोटा साइन यहाँ पे आपको लिखना है एम थीटा। ये हो गया यहाँ से कंप्लीट। अब देखिए उसका अगला स्टेप, तो यहीं पर हम अंडरलाइन मतलब कि लाइनिंग करके आपको अगला स्टेप बताते हैं। तो अब क्या करना है ना आपको, चूँकि एक काम करते हैं, यहाँ पर तो स्पेस मतलब काफ़ी कम है, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब मैं अगले स्टेप में अगले नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इम्प्लाई दैट का साइन दीजिए और रेशनलाइज कीजिए। तो रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर वाले टर्म को, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, कोस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा इंटू का साइन देना है। और देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में बनता है रेशनलाइज करने पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा होल डिवाइडेड बाई कोस एम थीटा
माइनस आयोटा साइन एम थीटा। यहाँ से ये वाला जो आप स्टेप देख रहे हैं, यहाँ से ये चीज़ हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद ऐसे ही आपको एकदम सेम टू सेम लिखते चला जाना, और 2-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी से दिमाग में भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कोस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा। और इसको कीजिएगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर एम थीटा माइनस, पहला तो क्या होगा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद साइन स्क्वायर एम थीटा, ये दो चीज़ हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो इसके बाद का अगला स्टेप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल टू का साइन करके, तो चूंकि स्पेस बचा हुआ तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एम थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, इस तरह करके लिखना है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पर फिर इम्प्लाइज एट का आप साइन दीजिए, और यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या करना है कि कोस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा डिवाइडेड बाई, इसके नीचे आपको 1 लिख देना, लिख करके आपको दिखाना है कि हाँ 1 पुट किया हुआ है। और जब डिवाइड दीजिएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देना है क्या, यहाँ पे कोस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद का देखिए स्टेप, इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको इम्प्लाइज एट का साइन देना, और यहाँ पर क्या करना है ना कि कोस जो एंगल है, एंगल हमारा क्या है माइनस एम थीटा प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे क्या होगा माइनस एम थीटा, ये दोनों हो जाएंगे। और ये जो माइनस एम है यहाँ पर देखिए थीटा, तो या फिर आप माइनस एम को रहने दीजिए, मतलब माइनस एम वाला टर्म है, इसकी जगह आप क्या माने थे, एन माने थे, तो इसके जगह डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं क्या, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड वाला टर्म प्रूफ। तो यहाँ पर आप लिखना है आपको, यहाँ पर लिखिए हेंस कि द थ्योरम इज ट्रू। क्या लिखना है, द थ्योरम इज ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गया सेकेंड केस प्रूफ। अब क्या केस नंबर 3 है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा केस 1 2 3। केस 3 को देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो केस 3 में क्या होगा ना, व्हेन n इज क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो आपको पहले यहाँ पर लिखना होगा कि इफ n इज एनी प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि n से दिखाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को, जो कि क्या होगा p/q के फॉर्म में हो, तो इसका कंडीशन होता है। इसका कंडीशन क्या होता है, तो पहला कंडीशन जो है वो ये है कि q, तो पहला बात कि इन 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड क्या होना चाहिए, q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और थर्ड चीज क्या होना चाहिए, इसका थर्ड होना चाहिए कि p जो है, p इज पॉजिटिव, p क्या हो इसमें पॉजिटिव हो, या p पॉजिटिव हो, ओहो, और या p पॉजिटिव हो या नेगेटिव इंटीजर्स हो।
ठीक है, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, ये एस लिखा हुआ है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तब क्या करना हो आपको, तब यहाँ पर आपको लिखना है, नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है सो Q is any positive integers, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, देन तब क्या होगा, कोस थीटा तो होता है तो थीटा बाई क्यू हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन, यहाँ भी थीटा बाई क्यू हो जाएगा, पावर यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर हमको इम्प्लाई करके फिर साइन देना है, सिंपली पावर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है कॉस थीटा बाई क्यू जो है इंटू क्यू हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन, यहाँ जो थीटा बाई क्यू हो भी इंटू मल्टीप्लाई आ जाएगा क्यू से, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ से ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब आपको लेना है क्या, टेकिंग क्यूएथ रूट्स बोथ साइड, जब दोनों साइड आप क्यूएथ रूट्स लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1/q हो जाएगा, और 1/q जब फिर से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन, यहाँ भी थीटा बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगेन टेकिंग p पावर, क्या करना है, p पावर लेना है आपको ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड आप पावर p लीजिएगा तो ये फाइनली इम्प्लाइड का साइन देकर के लिखते हैं हम, ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर बन जाएगा p/q, ठीक है। और p/q जब पावर बन जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस p/q इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन p/q इंटू थीटा, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, सिंपली p/q को हम लोगों ने n माना था, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख भी देना है क्या, कि n को हम लोगों ने मतलब p/q को, यहाँ जो p/q है ना, इसको हम लोगों ने क्या माना है, n माना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना लिखने के बाद आपको सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है कि द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल रेशनल वैल्यू ऑफ n। तो ये क्या हो जाएगा, थ्योरम ऑल जितने भी रेशनल वैल्यू सभी के लिए ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे इतना आसानी से हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव किया। इतना अगर आप लिख दीजिएगा, इतना तो एक तो इतना आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, कि आपको नंबर भी फुल मिलेगा। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाता है क्या, प्रूफ भी हो जाता है, आप प्रूफ भी लिख सकते हैं और आपको तीनों केस भी हो जाएगा और अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा।